नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राहुल जेना है। मैं बागची श्री शंकरा कैंसर सेंटर भुवनेश्वर में कंसल्टेंट यूरो ऑन्कोलॉजी। तो आज हम बात करेंगे ब्लैडर कैंसर के सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में। एक 60 साल का इंसान जब से पैदा हुआ है तब से अपने नॉर्मल रास्ते से ही पेशाब कर रहा है। अगर उसको ये सुनने को मिले कि आपका पेशाब का थैली निकालना जरूरी है, तो साइकोलॉजिकली मेंटली ये एक बहुत बड़ा शॉक होता है, क्योंकि उसको अपनी जिंदगी भर में और कोई तरीका पता ही नहीं है पेशाब करने का। बहुत सारे पेशेंट्स इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इस सर्जरी को रेडिकल सिस्टेक्टमी बोलते हैं और बॉडी में जितने भी कैंसर रिलेटेड सर्जरीज होते हैं उनमें से ये एक बहुत बड़ा सर्जरी है। और बड़ा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये टेक्निकली चैलेंजिंग है, बड़ा इसलिए है क्योंकि इससे पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो परमानेंटली ऑल्टर हो जाती है। ज़्यादातर पेशेंट्स रेडिकल सिस्टेक्टमी को बहुत अच्छे से बेयर कर लेते हैं, बट कुछ पेशेंट्स होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि अब वो अपने नॉर्मल रास्ते से पेशाब नहीं करेंगे, दूसरा एक पेशाब का रास्ता बनेगा। तो उन लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों ये सर्जरी आपको करवाना है और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं इस सर्जरी के बाद। तो पहला ऑप्शन तो ये है जिसको आइलियल कॉन्डुइट बोलते हैं। हम पेट पे एक रास्ता बना देते हैं जिससे कि पेशाब आता है। एक छोटा सा बैग रहता है जो आपके कपड़ों के नीचे रहता है और बाहर से देखो तो पता भी नहीं चलता है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है और इसके साथ सारे लोग अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से निकाल देते हैं। किसी के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करना होता है, ना ही आगे जाके कोई प्रॉब्लम होती है। वर्ल्ड वाइड ये सबसे कॉमनेस्ट मेथड है। दूसरा है जिसको बोलते हैं ऑर्थोटोपिक नियो ब्लैडर, मतलब आपके इंटेस्टाइन से एक नया ब्लैडर बनाया जाता है ताकि आप नॉर्मली अपने जिस रास्ते से पेशाब कर रहे हैं वो करते रहें। लेकिन ये एक नॉर्मल ब्लैडर से डिफरेंट है। नॉर्मल ब्लैडर की सेंसेशन होती है, पेशाब कब भर रहा है, कब खाली करना है, कब रोकना है। ये जो नया ब्लैडर होता है इसकी सेंसेशंस नहीं होते हैं क्योंकि इसकी नर्व सप्लाई नहीं होती है। ये एक दूसरे ऑर्गन को लेके बनाया गया है। तो इंसान को नए ब्लैडर के साथ पेशाब करना सीखना होता है, जैसे एक छोटे बच्चे को पेशाब करना सिखाते हैं कि टाइम से जाके अपना ब्लैडर खाली रखें, अपना ब्लैडर साफ रखें, रात को कैसे उसका केयर करना है। तो ऑर्थोटोपिक नियो ब्लैडर सुनने के लिए बहुत अच्छा होता है बट उसकी केयर भी ज्यादा होती है। तीसरा होता है कॉन्टिनेंट क्यूटेनियस पाउच, मतलब आप अंदर एक पाउच बनाते हो जो बाहर से दिखता नहीं है, लेकिन एक छोटा सा होल होता है आपके पेट में जिसके थ्रू आप कैथेटर डाल के उसको खाली करते हो। कुछ लोगों के लिए ये भी सुइटेबल है, इसका भी केयर लेना जरूरी है। ये जो तीनों ट्रीटमेंट मैंने आपको बोला ये है उस ब्लैडर ट्यूमर के लिए जो ब्लैडर के मसल के अंदर घुसा हुआ है। ये 25% ऑफ केसेस में होता है। 75% ऑफ ब्लैडर ट्यूमर्स जो होते हैं उनमें ब्लैडर निकालने की जरूरत नहीं होती है। उसको TURBT नाम के एक ऑपरेशन से हम आपके पेशाब के रास्ते के थ्रू ही कैमरा से निकाल देते हैं। कुछ केसेस में स्पेशली जब हमें हाई ग्रेड ट्यूमर मिलता है या फिर T1 ट्यूमर मिलता है, हम दोबारा 6 हफ्ते बाद एंडोस्कोपी करके फिर से सैंपलिंग करते हैं। अगर इसमें हमें ट्यूमर नहीं मिलता है तो हम आपके रिस्क कैटेगराइजेशन के हिसाब से आगे आपको BCG नाम की दवाई दे सकते हैं या फिर ब्लैडर में कीमोथेरेपी डाल सकते हैं, लेकिन आपका ब्लैडर लगभग बचा रहता है। इसका मकसद ये है कि हम आपके ब्लैडर में दोबारा ट्यूमर होने से बचाएं या फिर उस ट्यूमर को प्रोग्रेस करके ब्लैडर के वॉल के अंदर घुसने से रोकें। ये सारे ट्यूमर्स के बावजूद भी ब्लैडर ट्यूमर रिकर कर सकता है या ब्लैडर के वॉल के अंदर घुस सकता है। तो ये ट्रीटमेंट्स सिर्फ उन चीजों को स्लो डाउन करती हैं। इसीलिए ब्लैडर कैंसर का एंडोस्कोपिक या रेडिकल सर्जरी होने के बाद भी फॉलो अप पे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लैडर कैंसर कहीं भी रिकर कर सकता है। वो ब्लैडर के अंदर भी रिकर कर सकता है अगर आपका ब्लैडर बचा के रखा गया है, और अगर आपकी ब्लैडर निकाल दी गई है तो वो आपके किडनीज में या किडनीज के पाइप्स में भी रिकर कर सकता है या फिर बाहर स्प्रेड भी हो सकता है। इसीलिए ब्लैडर कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद जैसे जैसे आपके डॉक्टर आपको बुलाते हैं वैसे वैसे आके आपको दिखाना बहुत जरूरी है।